हम परमपिता परमात्मा को भी इस मीटिंग के लिए आवाहन करते हैं। परमपिता शिव परमात्मा के उपस्थिति में ही हम आज की मीटिंग करेंगे। अनुराधा बेन, आप अपना ऑडियो बंद कर देना। मैं सभी का एग्जाम की स्टडी तो हुई रहेगी, आशा है, क्योंकि अभी 23 से एग्जाम है। सभी को पता है, सभी के पास टाइम टेबल भी पहुंच ही गया होगा। और सभी अपना पीआरएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी देख लेना कि आपका लॉगिन आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है। मैं थोड़ा सा पीपीटी शेयर करती हूँ अभी। दीदी, हमारे लिए डेमो डेमो देने का आया था क्या? क्योंकि हाँ ना वो हाँ, डेमो में जब मैंने एक किया मिनट। ना तो मेरा हाँ, पीआरएन नंबर गलत दिखा दे रहा था। एक मिनट। हाँ दीदी, हमको पीआरएन नंबर नहीं मिला दीदी, हमको अभी तक। हाँ, वो लिस्ट डाल देंगे ग्रुप पर। हाँ, कौन से सेंटर से हो आप? मैं लातूर से हूँ, लातूर सेंटर। लातूर सेंटर। तो ग्रुप में अभी तक आया नहीं। मैं पूछा विठल भाई को तो बोले अभी तक आया नहीं, हाँ, हम बता देंगे आपको आने के बाद में। ग्रुप में तो आया है ना लिस्ट, तो सब ग्रुप में। आप लातूर का शायद नहीं आया होगा, बाकी तो आ गए हैं सब। लातूर का नहीं आया दीदी। मैं विठल भाई से बात किया, मैंने जो कोऑर्डिनेटर है ना, हाँ हाँ, उन्होंने बताया कि जब आएगा तो हमको बता देंगे आपको। तो अभी हम देखेंगे, सभी ध्यान से देखना। दीदी ऑनलाइन। हाँ, स्क्रीन दीदी शेयर हुई है, नहीं हुई है ना बराबर से? हाँ दीदी। हाँ बोलिए। दीदी, वो डेमो एग्जाम हो गए क्या? हमको पता नहीं अभी तक कुछ। हाँ, अभी शुरू कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा लेट ही किया, क्योंकि सभी को पता चले इसके लिए। अच्छा, तो डेमो एग्जाम नहीं हुए अभी तक? हाँ, नहीं हुआ अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। जो अभी आप बात कर रहे थे उसका हम लोगों को यूट्यूब पे लिंक मिलेगा ना दीदी? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इसीलिए रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ है। हाँ चलेगा दीदी। ओम शांति। और हम लोगों को पीआरएन नंबर भी चाहिए। ओके ओके, वो भी दे देंगे। और मतलब 23 तारीख से एग्जाम है ना दीदी? हाँ, तो 23 तारीख उसमें से हम टाइम लोग टेबल मिला है ना आपको? हाँ, तो उसमें कभी भी 1 घंटे में दे सकते हैं कि हम लोग हाँ, 8 एग्जाम? से 12 है ना, तो उसमें कभी भी 1 घंटा आप दे सकते हो। अच्छा, और वो मतलब दीदी जो आपने पीडीएफ फाइल सेंड किया है उसी में से आएंगे ना? हाँ, लेकिन आपको बुक्स भी पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि उसी में से आएंगे। आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, पीडीएफ भी पढ़ना पड़ेगा, और साथ में किताबें भी पढ़नी पड़ेगी। बीच में अगर हाँ दीदी, डिस्कनेक्ट क्योंकि जॉब नेटवर्क पे जाता है तो जाते हैं ना दीदी क्या तो इस करेंगे? वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रहा है क्या ना, क्या हुआ? इसलिए। बीच में अगर नेटवर्क चला जाता है जॉब तो पे क्या जाती हूँ करेंगे? ना मेरी हाँ, थी। मैं बताऊंगी, सारे रूल्स आपको बताऊंगी अभी अच्छी तरह से। चलेगा चलेगा दीदी। मुझे लगता है शेयर हो रहा है, क्या शेयर हुआ है अच्छी तरह से? दीदी नहीं पहले हुआ, नहीं पहले दिखता शेयर दीदी। नहीं हो दिखा। गया था पर अभी नहीं हुआ शेयर दीदी। एक पहले मिनट, हुआ मैं था फिर शेयर, से अभी नहीं हुआ। रीसेट करती हूँ, एक मिनट। दीदी, एक बार फिर से कीजिए हाँ, शेयर। एक मिनट, अभी हो जाएगा शायद। अभी दिख रहा है ना अच्छी तरह से? ऑनलाइन एग्जाम गाइड। यस यस, ये हाँ, अभी आ रहा है। पूरा परमात्मा के ऊपर आप पूरा निश्चय करके एग्जाम देना
तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से एग्जाम शुरू करने के पहले बहुत शांति में रहकर परमात्मा को याद में आपको ये एग्जाम देनी है। फिर उसमें क्या क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो आपके पास ये एंड्रॉयड फोन होना जरूरी है और लैपटॉप, या तो लैपटॉप या तो एंड्रॉयड फोन। लेकिन ज्यादा करके आप एंड्रॉयड फोन से एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि एंड्रॉयड फोन में कई बार क्या होता है कि जो फोटो है वो वेरीफाई नहीं होता है, क्योंकि उनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वो नहीं अलाउ करते। एक सैमसंग कई बार अलाउ करता है, वीवो कई बार अलाउ करता है, लेकिन बाकी जो भी है, रेडमी है या और है, मोटोरोला है, वो सारे जो इनके सॉफ्टवेयर फोटो वेरीफाई नहीं कर पाते। इसीलिए आप क्या करना कि लैपटॉप से ही हो सके उतना एग्जाम देना। आप पूरी कोशिश करना लैपटॉप से एग्जाम देने की, क्योंकि लैपटॉप में फ्रंट कैमरा होता है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप एक बार मोबाइल में ट्राई करना, एक दो बार ट्राई करके हुआ तो ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना एंड्रॉयड फोन पे। तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको कहाँ भी आपके यहाँ एमकेसीएल का सेंटर होगा या कहाँ भी साइबर कैफे होगा, तो वहां जाकर भी आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये फोन का भी जो कैमरा है वो अच्छी तरह से होना जरूरी है, क्योंकि फोन में बहुत 1% फोन पे ही चलते हैं। फिर दूसरा है कि फोन पर भी क्या हो, तो आपका जो गूगल क्रोम हो, ब्राउजर जो होता है ना, वो अपडेटेड वाला होना चाहिए। अभी के मोबाइल में अगर पुराना क्रोम होगा तो भी वो नहीं चलेगा, अपडेटेड वाला क्रोम होना चाहिए, या मोजिला फायरफॉक्स, ये दो ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। हम्म? ये दूसरी बात है कि ब्राउजर आपके पास ये होना जरूरी है। और जितने भी आपके मोबाइल में स्पेस होना भी जरूरी है। तो आपको जो भी अनवांटेड एप्स है उसको आप थोड़े दिन के लिए अनइंस्टॉल करो, नहीं तो वो चलेगा नहीं, उसको स्पेस कम मिलेगी। और ज्यादा करके आपको लैपटॉप से ही देना है। फिर तीसरा है एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कनेक्शन जो है वो एक्टिव होना जरूरी है। अगर इन बिटवीन आपकी एग्जाम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन जाता है या कुछ होता है, तो कई बार हुआ है कि वो स्टूडेंट को डायरेक्टली जीरो आता। समझो आपने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, आप सबमिट पर गए, और सबमिट में जब गए तब आपने तभी आपका इंटरनेट कनेक्शन चला गया या आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो आपको डायरेक्टली जीरो मिलेगा मार्क्स। ये थोड़ा ध्यान रखना। बाद में उसको कई बार चांस मिलेगा भी एग्जाम देने के लिए, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करो, आपका लैपटॉप चार्ज होना चाहिए या मोबाइल चार्ज होना चाहिए, तो ये होगा, या इंटरनेट कनेक्शन जो स्टेबल वाला होना चाहिए। जहाँ रेंज प्रॉपर आती है वहां ही आप एग्जाम देना। फिर आप जब एग्जाम देने बैठोगे तो ऐसा नहीं कि आपने कैमरा ऑन किया, एग्जाम शुरू हो गया और उसके पास आप पेन लेने के लिए उठ गए, वहां से पेंसिल लेने के लिए उठ गए, वो नहीं चलेगा। आपको पहले से ही सारे पेंसिल पेन जो भी रफ शीट आपको लगेगी वो सारे लेकर ही आपको बैठना है। उसके बिना आप एग्जाम शुरू नहीं करना। जैसे हम क्लासरूम में बैठते हैं वैसे ही एग्जाम होगा। अगर समझो किसी ने भी ऐसे उठ कर गया तो वो एग्जाम से बाद हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपका मोजिला या फायरफॉक्स अपडेटेड वाला होना चाहिए, लैपटॉप में विंडोज सिस्टम होना चाहिए, फ्रंट कैमरा होना चाहिए। कंप्यूटर है लेकिन उस पर कैमरा नहीं है तो आप वहाँ एग्जाम नहीं दे सकते। इंटरनेट ये इम्पोर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी की वजह से गए थे, क्योंकि उनका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं था। अगर बीच में एग्जाम बंद भी होती है तो आप फिर से एग्जाम शुरू कर दे सकते हो, लेकिन एक बार सबमिट होने के बाद के टाइम अगर कुछ हुआ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ आपको पीआरएन नंबर जो है वो आपका यूजर नेम रहेगा, और पासवर्ड जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। अभी डेट ऑफ बर्थ अर्थात कैसे रहेगी कि समझो अभी आज क्या है, 8 अगस्त है, तो आपको क्या लिखना है, 08 फिर 110 लिखना है, और 21 2021 नहीं लिखना है, वो ध्यान रखना।
जैसे यहाँ डेट दी हुई है 18 जनवरी 1990। तो यहाँ डेट कैसे लिखा है देखो, 180190। ये आपका 6 नंबर वाला पासवर्ड रहेगा। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ ऐसी लिखी 18011990, तो आपका पासवर्ड इनवैलिड हो जाएगा। तो 90 ईयर के भी लास्ट के जो 2 नंबर्स होते हैं वही आपको लेना है। तो पहला 2 नंबर्स आपकी डेट होगी, समझो आपका डेट 4 रहेगा तो आपको लिखना है 04। सिर्फ आप 4 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 04। समझो आपका मंथ है फरवरी है तो आप लिखोगे 02, सिर्फ 2 नहीं लिखोगे। और ईयर आपका समझो 97 है तो आप यहाँ ईयर लिखोगे 97। तो इस प्रकार आपका ये पासवर्ड रहेगा। तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड समझ में आया किस प्रकार से रहेगा आपका। लॉगिन आईडी आपका पीआरएन नंबर जिसको परमानेंट रोल नंबर कहते हैं, और पासवर्ड रहेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो पहला आपका जो डेट रहेगा 18 वो रहेगा, फिर मंथ रहेगा 2 डिजिट्स में 01, और पासवर्ड रहेगा ईयर के लास्ट के 2 नंबर। तो इस प्रकार 6 नंबर वाला पासवर्ड रहेगा। ये आपने डालने के बाद नीचे एक एक्टिव टेस्ट करके ऑप्शन आता है, आपको वहां एक्टिव टेस्ट पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको आपकी जो टेस्ट है इसको आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपके लिए वो पूछेगा फेस वेरिफिकेशन। ये साइट है, ये साइट आप सभी लिख कर ले लेना। ये आपकी एग्जाम की साइट रहेगी ycmu.uniconline.in। सभी ये साइट लिख कर लेना, ycmu.uniconline.in। लिखा सभी ने? हाँ दीदी लिखा। यस मैम। मैम आप म्यूट पे हो। दीदी आप म्यूट हो। दीदी दीदी म्यूट हो आप। दीदी आपका आवाज नहीं हाँ आ अभी रहा आ रहा है आवाज। है। अभी आ रहा है। हाँ हाँ आवाज। हाँ दीदी। लो यहाँ पर थे साइन इन पेज। तो ये आवाज आ रहा है ना अभी, साइन इन पेज? हाँ दीदी। यस मैम। हाँ दीदी। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर, यहाँ बताया आपको पीआरएन नंबर डालना है। फिर नीचे होगा यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर यहाँ आप क्लिक कर देंगे सिलेक्ट एक्टिव टेस्ट। तो जब एक्टिव टेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो वहां आएगा लॉगिन। ओम शांति दीदी, हाँ बोलिए। पीएनआरआई नंबर क्या डालना दीदी? आप कौन से सेंटर से हो? पुणे बानेर। हाँ तो मिल जाएगा आपको पीआरएन नंबर, ग्रुप में सभी के डाल जाएंगे पीआरएन नंबर। जी दीदी।
या आपके कोऑर्डिनेटर को भी पूछना, उनको पता होगा। जी। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, फिर नीचे ऑप्शन है एक्टिव टेस्ट, तो एक्टिव टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद लॉगिन। तो ये 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखना। फर्स्ट PRN नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो भी 6 नंबर में, पहला 2 डिजिट्स में डेट, अगर 5 जनवरी है तो 05, फिर मंथ और फिर ईयर। फिर यहाँ होगा एक्टिव टेस्ट, यहाँ आपको क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट होगा। जब आप खोलोगे तो आपको यहाँ आएगा ऐसे फैकल्टी, ओनर इलेक्ट्रॉनिक ठेवून येईल, जा तिकडे तू. ते आहे ना कोणाचं इथं. आशा जी, आप अपने माइक को म्यूट करें। दीदी स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका दीदी। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। अभी ये इम्पोर्टेंट है पेज, यहाँ आएगा आपको फैकल्टी जो होगा वहां आपको सिलेक्ट करना है HUM ह्यूमैनिटीज सोशल स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर आप आते हो तो फैकल्टी आएगा स्कूल ऑफ फैकल्टी। किसी ने दीदी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। कोई भी बीच में शेयर मत करना स्क्रीन। दिख रहे हैं ना अभी? हाँ दिख दिख रही रहा है है। सर? हाँ दिख रहा है। यस मैम. वापस गई ना, लेकिन वापस गई। एक मिनट। यहाँ फैकल्टी के अंदर आपको लिखना है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, वहां सिलेक्ट करना है। यहाँ जो एरो दिखाई दे रहा है ना, ये एरो पे आपको क्लिक करना है, यहाँ डाउन एरो पे, और वहां बहुत सारे आएंगे, आपको स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज ये सिलेक्ट करना है सभी को, फर्स्ट ईयर को भी और सेकंड ईयर को। ये याद रखना, आप लिख के भी ले सकते हो। फैकल्टी होगा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, क्योंकि जो आर्ट्स होता है वो ह्यूमैनिटीज के अंदर आ जाता है। फिर प्रोग्राम है सिलेक्ट द प्रोग्राम, यहाँ जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है वो सिलेक्ट करेंगे G73 FYBA वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है वो। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स है वो लिखेंगे G72 SYBA वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी। ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ जो एरो है ना डाउन एरो, वहाँ डाउन एरो जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां आपको G73 दिखेगा, G72 दिखेगा, G71 दिखेगा। अभी आपका समझो फर्स्ट ईयर है, आप सिलेक्ट करोगे G73 FYBA फर्स्ट ईयर BA वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आपका सेकंड ईयर है तो आप सिलेक्ट करोगे G72 SYBA वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आपका थर्ड ईयर है G71 TYBA वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी। अभी फर्स्ट ईयर वाले हैं तो G73 सिलेक्ट करेंगे, सेकंड ईयर है तो G72 सिलेक्ट करेंगे। फिर डेट ऑफ एग्जाम आ जाएगा, जिस दिन का पेपर है वो उस दिन का एग्जाम आएगा, और फिर आपको यहाँ सर्च में डालना है
क्योंकि उस दिन बाकी यूनिवर्सिटीज के भी एग्जाम रहेंगे बहुत सारे। तो जैसे आप प्रोग्राम डालोगे ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे, तो उसमें आपको अपना प्रोग्राम बराबर से सर्च करना है। या आप यहाँ भी सर्च कर सकते हो, यहाँ जो सर्च है ना ऑप्शन, उस पर क्लिक करके भी आप सर्च कर सकते हो। आप G70 थ्रू डालोगे तो सर्च हो जाएगा, या आप खुद भी सर्च कर सकते हो। और फिर यहाँ वो दिखाएगा, जैसे अभी अपना पेपर शुरू नहीं हुआ, प्रिपरेटरी का आज पेपर था, तो वो प्रिपरेटरी का पेपर यहाँ वो दिखा रहा है सिलेक्ट। तो जैसे आप यहाँ सिलेक्ट करोगे आपका पेपर सिलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया पेपर सिलेक्ट कैसे करना है? यस मैम। यहाँ आपका नाम आएगा टेस्ट का, और इसमें भी देखो 3 मीडियम आएंगे। आपने कौन सा भी मराठी दिया होगा, इंग्लिश दिया होगा, लेकिन वो तीनों मीडियम दिखाएंगे। जैसे G73 FYBA वैल्यू स्पिरिचुअलिटी मराठी मीडियम, G73 FYBA वैल्यू स्पिरिचुअलिटी इंग्लिश मीडियम, G73 FYBA वैल्यू स्पिरिचुअलिटी मराठी मीडियम। तो तीनों मीडियम आएंगे, इंग्लिश हिंदी मराठी। आपको उसमें से जो मीडियम चाहिए उसके ऊपर सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट है आपका हॉल टिकट फोटो आईडी वेरिफिकेशन। यहाँ क्या होता है कि वेब कैम जो है वो आपका फोटो वेरीफाई करेगा। जब आपने एडमिशन लिया था वो फोटो, और अभी जो एग्जाम देने बैठा है वो फोटो, अगर वो सेम उसको लगा तो वो कंटिन्यू एग्जाम करने के लिए देगा। अगर वो एग्जाम फोटो बहुत पुराना है और अभी आप अलग दिखते हो, तो नीचे ऑप्शन आएगा कि फोटो विद डिफरेंट, क्लिक ऑन डिफरेंट फोटो। तो आपको वो डिफरेंट फोटो वेरीफाई करके आपको एग्जाम कंटिन्यू करनी है, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि वो फोटो वेरीफाई हुआ नहीं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो। आप फोटो वेरीफाई विथ डिफरेंट फोटो करके आप कर सकते हो, माना जो सामने बैठा है उसका फोटो वहां उसके मार्कशीट्स पे आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है फेस रिकॉग्निशन। ये सिर्फ लैपटॉप से ही होता है, मोबाइल में बहुत 1-2 कंपनियां हैं, सैमसंग, वो सारे फोटोज वेरीफाई करते हैं, वो सॉफ्टवेयर को अलाउ करते हैं। बाकी रेडमी है या और मोटोरोला होगा, बाकी जो कंपनियां हैं वो कंपनियां ये फोटो सॉफ्टवेयर वेरीफाई नहीं कर पाती। इसीलिए ज़्यादा हो सके वो आपको एग्ज़ाम जो है वो लैपटॉप से ही देना है। और ये वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो समझो आपने 8 o'clock को शुरू किया तो हो सकता है आपकी एग्ज़ाम 8:30 भी हो सकती है। आधा घंटा भी वो फोटो वेरीफाई में इसमें उसमें चला जाता है, लेकिन वो काउंट आपका एग्ज़ाम टाइम में नहीं इंक्लूड होगा। और समझो आपने एग्ज़ाम 8 o'clock को, क्योंकि अभी लाखों स्टूडेंट्स है, वो 8 o'clock सभी शुरू करेंगे, लेकिन सभी का एग्ज़ाम 8 o'clock शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना सर्वर पे लोड आ जाएगा। तो कई लोग क्या करो, थोड़ा अगर नहीं हो रहा है 8:15 से एग्ज़ाम चालू करो, या फिर और थर्ड स्लॉट में जाओ 8:30 से एग्ज़ाम शुरू करो, या 9 बजे भी एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 12 के पहले आपको एग्ज़ाम शुरू करनी है, 12 तक आपकी एग्ज़ाम पूरी होनी ही चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत होता है कि आप शुरू कर रहे हैं, फिर लैपटॉप फोटो ये वेरीफाई नहीं कर रहे, फिर आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है, दूसरे प्लेस में देखना पड़ता है कि उनके यहाँ होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए 12 के पहले आपका फोटो सब एग्जाम कंप्लीट होनी चाहिए। तो दीदी उस हिसाब लैपटॉप से आप में चालू। है दीदी तो लैपटॉप नहीं आप, है तो मोबाइल। हाँ तो देखो, मोबाइल से अगर 2-3 बार ट्राई करो, अगर मोबाइल से 2-3 बार ट्राई नहीं हुआ तो आप कहाँ भी साइबर में जाकर भी एग्जाम दे सकते हो। साइबर वालों के पास सिर्फ वेब कैम होना चाहिए और वो परमिशन देने चाहिए, या MKCL के जो भी सेंटर्स होते हैं तो उनको पता है अपने एग्जाम के बारे में। तो MKCL के एग्जाम जो होते हैं, जहाँ MS CIT ये सब एग्जाम्स होते हैं, वहाँ जाकर भी आप ये एग्जाम दे सकते। अभी इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो फोटो कैप्चर करता है, यहाँ अगर कुछ भी आपने किया है, या जैसे आप समझो, जैसे आप तो बीके हो, आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी यहाँ अगर कुछ आपने किया, आपने जैसे कोई और एग्जाम दे रहा है या कोई प्रॉम्प्टिंग कर रहा है, बाजू में बैठ के बात कर रहा है, तो वहाँ ऑडियो भी क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है। तो यूनिवर्सिटी को पता चलेगा कि आप ऐसे कॉपी कर रहे हो, तो तुरंत वहां से आप क्या हो जाओगे, बाद हो जाओगे एग्जाम से। या फिर समझो पीछे से भी कोई
व्यक्ति जा रहा है, क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम हॉल की तरह होना चाहिए। पीछे से अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो भी आपके एग्जाम कैंसिल हो सकते। तो हो सके कि कैमरा में सिर्फ आप ही दिखाई दे और कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। आप और कॉपी करके दूसरा ब्राउजर खोल के या बुक निकाल के आप पढ़ रहे हो, ऐसा कैमरा में दिखाई देता है तो भी आप एग्जाम से बात हो सकते हैं। किसी से बात कर रहे हो, मोबाइल पे बात कर रहे हो एग्जाम देते समय, तो भी आप वहां से बात हो। तो ये आपको देखना है कि ज्यादा करके बात ये नहीं होना चाहिए। देयर इज नो नॉइस, नो वन इज टॉकिंग इन द रूम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये आप ध्यान रखो। और कोई भी पर्सन नियर बाय नहीं होना चाहिए, तो एक्शन लिया जाएगा। हाँ, तो एक्शन वुड बी टेकन। नाउ नेक्स्ट, ये आपको बताया फोटो वेरीफाई। अभी ये फोटो अलग था, तो नीचे ऑप्शन आया क्लिक हियर टू डिफरेंट फेस वेरिफिकेशन एंड कंटिन्यू एग्जाम। तो ये नीचे का जो ऑप्शन है ना, फोटो के नीचे, कि इतना टाइम के बाद फोटो वेरीफाई नहीं हुआ, तो आप नीचे ऑप्शन है क्लिक हियर टू डिफरेंट द फोटो वेरीफाई टू कंटिन्यू एग्जाम, कि मैं ही हूँ और मुझे ये एग्जाम कंटिन्यू करना है, तो आप कंटिन्यू एग्जाम कर सकते हैं। फिर यहाँ आएगा यस कंटिन्यू टू एग्जाम, तो यस कंटिन्यू टू एग्जाम से आप कंटिन्यू कर सकते। फिर यहाँ होगा इस प्रकार की स्क्रीन होगी। ये स्क्रीन में आप देख रहे हो, राइट साइड में टाइमिंग आएगा, कितना टाइम बचा है राइट साइड कॉर्नर में। फिर यहाँ आपका जो भी है क्वेश्चन है वो आ जाएगा। नीचे उसके 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपको जो सही ऑप्शन रखता है उसके आपको क्लिक करना है। और नेक्स्ट जाने के लिए आपको नेक्स्ट जो नीचे नेविगेशन है ना, फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो वो क्वेश्चन आपका सेव हो जाएगा। तो ऐसे आगे आगे करते आपको जाना है, हर क्वेश्चन ऐसे आगे करना। और लास्ट में आपको ये सबमिट टेस्ट करना है, पूरा होने के बाद सबमिट टेस्ट करना है। और सबमिट टेस्ट करने के टाइम ध्यान रखना है कि आपका नेटवर्क स्टेबल रहे। अगर सबमिट करने के टाइम आपका नेटवर्क चला गया तो आपकी एग्जाम क्लियर नहीं होगी, 0 भी आ सकता है, या तो फिर आपको फिर से एग्जाम स्टार्टिंग से देनी पड़ेगी। तो ये भी एक ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट होगा, और उसके अंदर क्या क्या दिखेगा, तो कैंडिडेट्स फुल नेम इज डिस्प्ले एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द पेज, तो उसका नाम दिखाई देगा। आपका कितना टाइम बचा हुआ, यूर रिमेनिंग एग्जाम टाइम विल बी डिस्प्ले एट द टॉप राइट ऑफ द पेज। फिर प्रश्न क्रमांक क्या है, उसके गुण मार्क्स कितने हैं, और बुकमार्क क्या है, ये सारे आपको एक लाइन के अंदर दिखाई देंगे। ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बुकमार्क दिखाई दिया है। तो बुकमार्क क्या है, समझो आपको एक नहीं आ रहा है, ये आपको क्लिक अभी नहीं करना है, तो आप बुकमार्क पे क्लिक कर सकते, तो वो क्वेश्चंस आपको लास्ट में आप सॉल्व कर सकते। लेकिन हो सके जितना सारे करके ही आगे जाना, क्योंकि टाइम बहुत रहता है, तो आप कर सकते। फिर लाइट ग्रे बॉक्स होगा, वहां क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। फिर आपको ऑप्शंस में भी क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मेट रहेगा। ऑप्शंस 4 ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ क्वेश्चंस रहेगा। बुकमार्क है, अगर आपको अभी नहीं सॉल्व करना है तो बुकमार्क करके आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। यही है, यहाँ टाइमर बताया है, क्वेश्चन है, यूजर है, फिर यहाँ क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन है, ऑप्शंस है, फिर नेविगेशन, नेविगेशन लाइन भी आपने देखा, फर्स्ट, प्रीवियस, लास्ट और नेक्स्ट है। हेलो, तो इस प्रकार से रहेगा। क्लियर और सबमिट, क्लियर होगा तो आपकी एग्जाम जो है, जो आपने लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर मीन्स आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था, जो आंसर सिलेक्ट किया था, वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना है, वो देना है, तो वो क्लियर करके आप वो आंसर जो सिलेक्टेड था वो क्लियर हो जाएगा। और सबमिट बोलेंगे तो आपका क्या होगा, टेस्ट सबमिट हो जाएगा। और कंफर्म, इधर आपको सबमिट करना है। सिर्फ एक बार सबमिट करने से नहीं होगा, आपको 2 बार सबमिट करना है। लास्ट टाइम स्टूडेंट ने एक बार सबमिट किया था, ब्राउजर बंद किया था, तो ऐसा नहीं है। यहाँ
एक सबमिट टेस्ट है, ये फर्स्ट टाइम आपने सबमिट किया, फिर दूसरी बार और एक बार पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द टेस्ट। देखो यहाँ आपको स्क्रीन दिख रही है, तो वन मोर टाइम वो पूछेगा यस सबमिट द टेस्ट, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस टेस्ट। तो ये सेकंड टाइम आपको वापस यस सबमिट द टेस्ट पे क्लिक करना। ये दोनों जब सबमिट हो जाएगा तो आपकी एग्जाम सबमिट हो जाएगी, नहीं तो तब तक आपकी एग्जाम सबमिट नहीं होगी। ये सबमिट दिस टेस्ट और फिर से यहाँ सबमिट कर, और एक बार आपने 2 बार सबमिट टेस्ट कर दिया उसके बाद आपका वो रीओपन नहीं होगा। सबमिट करने के पहले अगर कितना भी बार आपका नेट जाता है, कंप्यूटर बंद होता है, तो आपको फिर से एग्जाम देने को चांस मिलता है। एक बार 2 बार आपने सबमिट टेस्ट कर दिया उसके बाद कोई भी आपका पेपर रीओपन करके नहीं दे सकता। ये 4 ऑप्शंस हुए। ये मैंने बताया था लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, लास्ट में वो पूरा आपको क्वेश्चंस की समरी बताएगा कि इतने क्वेश्चंस थे, उसमें से आपने बुक मार्क किए हुए क्वेश्चंस है उसको अलग कलर आएगा, जैसे ग्रे बताया था तो वो अलग कलर में हाईलाइटेड होंगे, तो आपको पता चलेगा उतने नंबर्स आपने अभी तक आंसर सिलेक्ट नहीं किया, तो उतने क्वेश्चंस पे आप क्लिक करो और आपका आंसर वहां सिलेक्ट करो, तो वो बुक मार्क पे आ जाएगा। तो ये बुक मार्क होगा आइकन। तो कुछ डाउट्स है अभी आपको किसी को तो पूछ सकते हैं। दीदी एक बार हम लोगों को ओम शांति डेमो दीदी। टेस्ट के लिए देखो दीदी ना ये दीदी। जो हेलो हाँ डेमो टेस्ट वैसे शुरू हुई है, मैंने एक दो जन का देखा, ट्राई किया था, तो उनका PRN नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाला था तो आया था। सिर्फ यहाँ क्या होता है, अपनी एग्जाम जो आज के पेपर से वो दिखाता है, सिर्फ आपके यहाँ सब्जेक्ट या कोड नहीं आएगा। ये PRN नंबर जो ये है ना, यहाँ से प्रोग्राम्स अलग आ जाएंगे क्योंकि आज के डेट्स के यहाँ प्रोग्राम्स आ जाएंगे, आज की डेट की एग्जाम आएगी और सर्च देखो ये आज का ही मैंने डाला था तो वो आएगा। तो वैसे आप देख सकते हो इस साइट पर जाकर। और डेमो टेस्ट में 4-5 क्वेश्चंस भी आते हैं, तो लेकिन वो आप कोई भी सिलेबस के होते हैं, वो जरूरी नहीं कि अपना ही सिलेबस से होगी क्योंकि वो डेमो होता है एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए वो। या अभी भी आप तो अपना डेमो यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप चेक कर सकते हो ये साइट पे जाके। अभी किसी को पता है तो मैं दिखा सकती हूँ, दीदी किसी के पास PRN नंबर ये नंबर है, पासवर्ड है तो बताना, तो अभी हम ट्राई कर सकते। मैडम दीदी यूजर नंबर क्या है दीदी? PRN नंबर आपका यूजर नंबर रहेगा। ओके दीदी। दीदी हाँ ओम शांति बोलिए। डेमो एग्जाम एक बार में मेरा प्यारा नंबर बताओ क्या, मैं एक बार ट्राई हाँ करके बोलिए ना। हाँ हाँ ट्राई कर रही हूँ बेटा। एक मेरा प्यारा नंबर है एक मिनट मैं साइट डालती हूँ। एक मिनट मैं जो साइट है वो डालती हूँ पहले, फिर शुरू। ओम शांती ओम मॅडम. शांति, एक मिनट। ओम शांती. हाँ बोलिए ना। प्रश्न संख्या किती असेल मॅडम? वो ना ज्यादा करके 50 होता है, लेकिन कम ज्यादा भी हो सकता है, वो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन 50 होता है अपने। हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स होते हैं और 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है मैडम. और 1 घंटा रहता है। 1 घंटा. हाँ ओम शांति. हेलो दीदी। हाँ ओम शांति। ओम शांति। हर क्वेश्चन कंपलसरी होता है कि कुछ ऑप्शन क्वेश्चन नहीं ऑप्शंस नहीं रहते, हर क्वेश्चन कंपलसरी होता है ज्यादातर। ये देखो ये साइट मैंने डाली http://ycmu.uniconline.in, ये साइट है। ये साइट पे आप क्लिक करोगे। स्क्रीन नहीं दिखा, एक मिनट। हाँ आप दिख रहा है, शेयर नहीं हुआ था ना यहाँ, नहीं दिख रहा था दीदी, दिख रहा था ना। हो गया जी, हो गया। अभी देखो यहाँ अभी बुकमार्क करने PRN, समझा नहीं। हाँ अभी PRN नंबर डालना है। कौन बता रहा है PRN नंबर?
डेमो की लिंक क्या है दीदी? मैं बता रहा हूँ। 20 एक मिनट, लिंक अभी बताया ना, जो ये है http://ycmu.uni.online। आपने वो पीडीएफ देखा था ना, ये वाली है https://ycmu. हाँ बताती हूँ, बुकमार्क unionline.in। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। एक मिनट, सब अभी भी ट्राई कर सकते हैं जिनके पास पीआरए नंबर है। एक बार ही दे सकते हैं क्या? हाँ, डेमो एक बार ही दे सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, कितनी अच्छा बार। अच्छा। हाँ, अभी पीआरए नंबर बताइए कोई भी एक। 20200 20 20 200 170 एक मिनट फिर से बोलिए ना, 20 200 200 170 170 022 022 34 34 237। 237। ओके, अभी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हो? 11058। तो अभी 1 है तो लिखेंगे 0110 01 10 110 ईयर 10 ईयर 58 58 8 लिख। 58। हाँ ओके, एक बार चेक करते हैं, बराबर है 01 110 5। ओके, उसके बाद यहाँ आपको हाँ नीचे जाना है सिलेक्ट एक्टिव टेस्ट। फिर हाँ इस प्रकार से आएगा। फिर यहाँ क्या करना है आपको, फैकल्टी में अभी आज जो एग्जाम था कॉमर्स और मैनेजमेंट का, जब आपका एग्जाम रहेगा तो यहाँ आ जाएगा ह्यूमैनिटीज, हाँ स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, हाँ क्योंकि आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज आ जाता है तो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज सिलेक्ट करना है। फिर सिलेक्ट ठीक है। प्रोग्राम, आप फर्स्ट ईयर के हो या सेकंड ईयर के हो? फर्स्ट आपका कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है, तो यहाँ आपको G73 फर्स्ट ईयर। सिलेक्ट करना है। G73। ठीक है। अभी आज एमबीए का एग्जाम था इसीलिए वो एमबीए दिखा रहे हैं। G73 यहाँ सर्च में भी आप डालोगे ना G73 तो आपको मिल जाएगा G73। और सेकंड ईयर होगा तो G70। डेट ऑफ बर्थ जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन बताएगा। फिर सर्च में आप डालोगे, नीचे जितने सारे एग्जाम है वो आ जाए। तो यहाँ आपने G73 डाला है तो यहाँ आएगा G73 FYBA वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, तो इंग्लिश, फिर हाँ नीचे आएगा हिंदी, नीचे आएगा मराठी, ऐसे तीनों पेपर वो दिखाएगा। अभी आपका कौन सा मीडियम है? मराठी। मराठी। तो आपको क्या करना है, पहला G73 होगा, फिर FYBA हाँ होगा, फिर वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन होगा, मराठी होगा। आगे एम बोलेंगे तो मराठी, पूरा वो नहीं लिखते, एम लिखते, एम बोलेंगे तो मराठी, एच लिखते, एच बोलेंगे लास्ट में तो हिंदी, ई बोलेंगे तो इंग्लिश। पूरा वो वर्ड नहीं लिखते, इसीलिए भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते। सिर्फ वो सब्जेक्ट के बाद में ई लिखा हुआ रहता है, या ठीक। सब्जेक्ट के बाद में एच लिखा हुआ रहता है, या सब्जेक्ट के बाद में एम लिखा हुआ है। तो एम पे क्लिक करोगे आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। टेस्ट नेम के नीचे आएगा ना वैसा? हाँ टेस्ट नेम के हाँ, नीचे। टेस्ट नेम के नीचे आएगा तीनों, इंग्लिश हिंदी मराठी। आपको यहाँ सर्च में हाँ डालना है हाँ G73 या G72। तो वहां से आप यहाँ वो एक नाम आएगा, जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करो वो बराबर से ध्यान रखना आपका ही पेपर है या कौन सा मीडियम है क्या है वो। तो आया समझ में, वैसा कर सकते हो। डेमो के भी लिंक हम लोग भेजेंगे। अब ये तो मेन एग्जाम की थी, उसके पहले डेमो की भी आती है लिंक। और कुछ डाउट्स है? हाँ, बुक मार्क का पूछ रहे थे ना कोई? बुक मार्क इसके में बाद बहन जी हॉल टिकट फोटो आईडी हॉल इसमें ना वेरिफिकेशन। ऑनलाइन में, हाँ फोटो वेरिफिकेशन आपको करना है ना, आप वहाँ जो सामने बैठोगे उसका फोटो वेरीफाई होगा। हाँ हाँ मैम। दीदी क्लियर ऑप्शन के बारे में भी बताना। क्लियर में जो आपने समझे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट किया और आपको बाद में लगा कि मैं रॉन्ग सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मैं सोच के फिर आंसर दूंगा,
लेकिन आपने उसके पहले ही क्लिक किया था एक ऑप्शन पे और बाद में आपको लगा कि ये बराबर नहीं है, तो आप क्लियर कर दो। क्लियर पे क्लिक करोगे तो वो आंसर क्लियर हो जाएगा। हेलो ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। हेलो हाँ हेलो बोलिए। हाँ हाँ आवाज नहीं आ रहा है कुछ आपका ऑडियो सिस्टम में। दीदी हेलो। हाँ हाँ दीदी जो नोट्स है वो हिंदी में मिलेंगे हाँ क्या? क्या क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जो नोट्स है हिंदी में मिलेंगे हमको? हाँ सभी मिलेंगे ना, नोट्स हिंदी मराठी इंग्लिश सभी में मिलेंगे। तो ग्रुप पे नहीं आया है भैया हमको अभी तक। आपको कौन सा सेंटर है? डिग्रस सेंटर। हाँ तो वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स को बोलते हैं, या आप इसमें हो ना, YCMU के ग्रुप में हो ना? हाँ जी दीदी। हाँ तो उसमें भी दीदी डाल नहीं, सकते हैं। दीदी वो फोन खराब हो गया था, हम लेफ्ट हो गए थे उसमें से, तो उसमें बाद में हमको ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। एक काम करना, आप उसमें चैट बॉक्स में आपका नंबर डाल देना, नाम डाल देना और एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर डाल देना, बाद में ऐड कर देना। ठीक है दीदी चैट बॉक्स। हेलो हाँ और हेलो हाँ बोलिए। ओम शांति। हेलो हाँ हाँ बोलिए। हेलो हाँ यदि बीच में हेलो लाइन डिस्कनेक्ट होता है, नेटवर्क चला जाता है, तो दोबारा हम एक करेंगे ना। नेटवर्क ऐसा हो कि नहीं जा रहा है, वैसा ही नेटवर्क पे और गया भी ना, एग्जाम बंद हो गई ना, तो भी आप क्या कर देना, फिर से एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। तो पहले से देना स्टार्टिंग से पड़ेगा। सेम आंसर सेव नहीं होते, आंसर आपको अच्छा स्टार्टिंग से एग्जाम देनी पड़ेगी। ओके, आंसर क्यों नहीं होता? हेलो ओम हेलो शांति दीदी। मैम। हाँ हेलो बोलिए, कोई एक ही जब हम बोलिए, एक तो कंप्यूटर राजेश्वरी पे बहन लिंक बोलिए। हाँ कंप्यूटर हेलो हम पहले हम किसी ने ओपन करके दिया लिंक वगैरह पेपर आने तक चलेगा क्या? हाँ चलेगा, लेकिन जब फोटो वेरीफाई होगा ना, वो सामने आप ही बैठे हुए चाहिए, फोटो हाँ जी। वेरीफाई और करने। लास्ट समय वो सबमिट करने के लिए दूसरों ने किया माना हम हाँ सामने रहेंगे तो चलेगा ना? नहीं, आपको सामने ही बैठना है, वो बाजू में सबमिट कर सकते, जी इस जी वो कैमरा में दिखाई नहीं दे। हेलो ठीक है ओके। हेलो ओम शांति। हाँ बोलिए। हेलो हाँ दीदी हाँ वो कदम हाँ मैडम बोलिए। हाँ हाँ मैडम। नाम में हेलो मैडम। हाँ एक रेज करना हैंड्स है, सभी एक साथ नहीं बोले। हाँ हेलो हाँ कदम मैडम मैम बोलिए। हमारे पास वो मॉक टेस्ट देने के लिए है। क्या क्या बताया वो आपने? टेस्ट वो टेस्ट दे रहे हैं ना डेमो। हाँ डेमो। हाँ हाँ डेमो टेस्ट देने के लिए वो नंबर नहीं है, क्या बोला आप? वो क्या साइट, डेमो की साइट आपको ग्रुप में भेजेंगे, और ये मेन अपने एग्जाम की लिंक तो अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, मेन एग्जाम की लिंक, यूजर नेम और कैसे पासवर्ड डाल के अभी भी ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ आज का पेपर क्या आपका डाल के? आएगा नहीं, क्योंकि आज आपका PRN नंबर और पासवर्ड डाल। PRA नंबर नहीं है ना हमारे पास। हाँ तो वो देख लेना, आपके कोऑर्डिनेटर को पूछ, कहाँ से लेना पड़ेगा? कोऑर्डिनेटर को मतलब पूछना, या आपका जहाँ नाम हमारे उसमें सेंटर डाल है देना वहाँ से? चैट बॉक्स में। हाँ चैट बॉक्स में आप डाल देना, लेकिन PRN नंबर नहीं मिला कर। हाँ हाँ और अभी उसकी लिंक हाँ उसकी लिंक तो अभी मैंने साइट बताई ना, यूनी एग्जाम ऑनलाइन। किस पे? लेकिन ये मीट ऐप पे? मीट पे नहीं, गूगल क्रोम पे जाके आपको करना है। गूगल हाँ क्रोम। लैपटॉप खोलना, गूगल क्रोम में ये जो साइट है वो डाल देना। लैपटॉप नहीं है यूनी हमारे पास, एग्जाम, मोबाइल है। तो मोबाइल से थोड़ा ट्राई मत करना, कई बार नहीं होता है, टाइम वेस्ट होता है उसमें। हाँ तो आप कहाँ भी आपके यहाँ साइबर कैफे होगा या MKCL हाँ सेंटर होगा, वहाँ ही आप हाँ। जाना और देख। बुकमार्क का रह गया अच्छा दीदी, ठीक है। बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है अभी कि अगर आपको आंसर नहीं आता है ना, तो आप वो आंसर, जब वो रहेगा, अभी एक क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, ये है। तो इसमें आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, बुकमार्क पे क्लिक करो और फिर नेक्स्ट पे आप जाओ, और लास्ट में वो पूरा लिस्ट समरी बताता है ऑल आंसर्स का, तो उसमें वो अलग कलर्स बताएगा जो आपने बुकमार्क किए हैं, ग्रे कलर बताएगा, तो वो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो, वो क्वेश्चन आपने छोड़े थे, और लास्ट में आपको फिर सोचकर उसका आंसर देना है, ऐसा है वो बुकमार्क। अम, ज्यादा करके सब सॉल्व करके ही आगे ये जाना। भी
दीदी हाँ हाँ कॉल इन मैसेज में सेंड किया मैं नंबर चलेगा ना? हाँ चलेगा। कॉल इन मैसेज में नेम भी डालना पड़ेगा क्या? क्या हुआ? नेम भी डालना पड़ेगा? हाँ नाम डाल दो, आप कौन से सेंटर से हो भी डाल। अच्छा ठीक है। हाँ दीदी, रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए कैसा करना पड़ेगा? सेम है, रिपीटर्स के लिए भी ऐसा ही है, यही प्रोसीजर है। अच्छा अच्छा, समझो फर्स्ट ईयर का हेलो एग्जाम दे दिया, उसके बाद सेकंड ईयर का हाँ दे सकते हैं ना? हेलो। हाँ, उसमें थोड़ा 15 मिनट्स का गैप रखना, अच्छा अच्छा। लेकिन हो सके फिर अभी आपको एक दिन में 2 पेपर्स देने हैं, तो एक हाँ। पेपर 8 to 9 दिया तो दूसरा पेपर थोड़ा 9:30 से शुरू कर, 9:30 या अच्छा 10 to 11 कर दे। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ये जया बेन बोलिए। दीदी ओम शांति, ये पेपर 8 से 12 ही रहेगा टाइम हाँ लिखा 8 हुआ? से 12 है, पहले के जैसा नहीं है, पहला सुबह हो, पूरा दिन आप कभी भी सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हो, अभी ऐसा नहीं है, अभी 8 to 12 में ही आपको देना है उसके। ठीक है। हेलो हाँ बोलिए। हेलो, हाँ सेकेंड ईयर का भी 8 to 12 में देना है? हाँ सभी का 8 to 12 में ही है। कितने पेपर है सेकेंड ईयर में? और 5 पेपर है, अभी पहले जैसा नहीं है, जो टाइम टेबल में हाँ जो पेपर दिया होगा ना वही पेपर आपको आएगा, ऐसा नहीं पहले हम करते थे कि एक दिन में आप 5 पेपर दे सकते हो, ऐसा अभी हाँ। नहीं है, अभी वो रूल निकाल दिया है, जो टाइम टेबल में जो पेपर है वही वहाँ डिस्प्ले होगा, वही पेपर आप दे सकते। अगर उस दिन का टाइम पेपर टेबल आपका छूट ग्रुप में गया, डाला है? डाला हुआ है ग्रुप में, फिर से एक बार डालेंगे, ग्रुप में डाला हुआ है। दीदी अभी डाल दो अच्छा। फिर ग्रुप में नंबर हाँ दीदी। डाल। दीदी तो फिर 12 बजे के बाद खुद ही वो डिलीट हो जाएगा लिंक जो जिसपे ज्वाइन करेंगे? हाँ लिंक खुलता ही नहीं, कितना भी करो। वैसे वो देते हैं 1 बजे तक, 1 बजे तक भी लॉगिन किया तो 2 बजे तक एग्जाम दे सकते, 1 के बाद लॉगिन नहीं कर सकते, लेकिन आपको 1 घंटा तो पहले करना पड़ता है क्योंकि फोटो वेरीफाई करना होता है, लॉगिन PRN नंबर, तो ये बड़ी प्रोसेस है, तो तो आपको 12 के तक ही वो करना है, दीदी तो 12 के आगे आप जाना ही नहीं है। हाँ बोलिए दीदी मनोज भाई। दीदी 8 के पहले वेबसाइट ही नहीं खुलेंगी फोटो नहीं 8 वेरिफिकेशन के के लिए? पहले भी नहीं खुलती, 8 के पहले भी नहीं खुलती, 8 बजे ही खुलती, वो भी 8 बजे मिलता ही नहीं, जो पहले करते हैं ना सर्वर पर उनको ही चांस मिलता है, बाकी लोगों को तो वेटिंग में ही रहना पड़ता है, तो उनका 8:15 को ही शुरू होता है, तो वापस क्या करने का, लॉग आउट करने का, साइट से बाहर आ जाने का, फिर से लॉग इन करना, वो PRN नंबर डाल के नहीं बैठने का, क्लोज करके फिर से PRN नंबर डाल। और लगा एग्जाम तो का टाइम हाँ 1 मिनट, एक के बाद एक। एग्जाम का टाइम हाँ किशोर भाई बोलिए। दीदी डेमो लिंक कब मिलेंगे दीदी? हाँ भेज देंगे डेमो लिंक। ये कब कब भेजेंगे, कब आएंगे दीदी? हाँ डेमो लिंक जो होती है ना प्रॉपर, वो एग्जाम के 2 दिन पहले ही आती है, उसके पहले डेमो लिंक ज्यादा के नहीं आती है, आप मेन हाँ लिंक दीदी। पे तो क्लिक करके देखो ना, उतना तो आपको आ जाएगा, अगर डेमो आती है तो भी मैं भेजती हूँ आपको, अगर उन्होंने भेजी। हाँ दीदी हाँ। तो दीदी जो हमारे डेमो आएगा उसमें आंसर हमारे क्वेश्चन हमारे ही होंगे ना दीदी? नहीं डेमो में तो, डेमो एग्जाम क्या होता है, एग्जाम का प्रैक्टिस करना है, तो आपके एग्जाम से सिलेबस से कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे, बाहर के क्वेश्चंस होंगे कुछ भी। अच्छा एग्जाम का टाइम कब से चालू होता है दीदी? 8 to 12। नहीं फोटो वेरीफाई करने के बाद में चालू होता है कि लॉगिन करने के बाद में? नहीं वेरीफाई करने के बाद, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है वहां से आपका टाइमिंग चालू हो जाए, उसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कितना टाइम हो गया कर। शांति दीदी। बहन जी वो फोटो वेरिफिकेशन हाँ दर्शना बेन बोलिए। हाँ दीदी, अभी मैं SY में हूँ, तो SY के साथ साथ TY के भी पेपर्स दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हो ना, क्योंकि आपके कुछ रहे हुए हैं तो दे सकते हैं आप। नहीं दीदी, मैं अभी FY से SY में आई हूँ, तो SY के साथ साथ TY के भी पेपर दे सकते हैं क्या, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। नहीं अभी आपने एडमिशन नहीं लिया होगा TY को, तो कैसे TY के पेपर देंगे? दीदी अभी ग्रुप पे आया है कि TY भी दे सकते हैं। एडमिशन ले सकते हो, हाँ, एडमिशन ले सकते हो, सभी अभी एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन की लिंक खुली हुई है, तो डिप्लोमा वाले एग्जाम के पहले ही एडमिशन दे के रखना,
और जो एडवांस डिप्लोमा वाले वो बीए का एडमिशन पहले ही करके रखना। और हाफ फीस भी आप भर सकते हो, पूरा फीस अभी नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा, आपकी सीट बुक कर देना हाफ फीस भर के, बाद में आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बाद में भी भर सकते। हाँ दीदी। लेकिन एक बार साइट बंद हो गई और आपने एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरा है और आपको फिर वो 1 साल रुकना पड़ता है, क्योंकि हाँ, अभी दीदी। ऑफलाइन एडमिशन बंद हुआ, सिर्फ ऑनलाइन है। तो आप सोचोगे मैं फर्स्ट ईयर अभी तक पास ही नहीं हुआ और मैं कहाँ से सेकंड ईयर में एडमिशन लूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एडुकेटिव सिस्टम होता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर पास नहीं भी हुए तो भी आप सेकंड ईयर में जा सकते हो। लेकिन अगर आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है और उसके पहले ही एग्जाम एडमिशन की डेट बंद हो गई, समझो आपको 23 से एग्जाम शुरू हो रही और यूनिवर्सिटी ने बताया 22 को एग्जाम बंद, एडमिशन बंद कर दिया है, तो आपका एडमिशन रह जाएगा। आप ऐसा नहीं सोचोगे अभी तक मेरे एग्जाम ही नहीं हुए और मैं आगे का एडमिशन कैसे, क्योंकि यूनिवर्सिटी उसे देखती नहीं। लास्ट डेट क्या है दीदी? ये एडमिशन लेने का सेकंड ईयर का? हाँ हेलो हेलो दीदी। सेकंड ईयर में एडमिशन कर हेलो, सकते हैं अभी हम? कितने दिन चालू है थर्ड ईयर का एडमिशन? एडमिशन तो वैसे चालू रहता है 31 अक्टूबर तक तो एडमिशन शुरू रहता है, लेकिन उसके 31 बाद नहीं जाता है। अक्टूबर। हाँ, लेकिन उसके बाद नहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन, ऑफलाइन बंद हुआ है एडमिशन, सिर्फ ऑनलाइन हुआ। दीदी लास्ट डेट कितना बताया आपने थर्ड ईयर का? 31 अक्टूबर, लेकिन यूनिवर्सिटी चेंज भी कर सकती है, अभी इतने साल तो वही डेट है। दीदी दीदी सेकंड ईयर का, दीदी सेकंड ईयर का लास्ट डेट कौन सा है? सभी का वही डेट है, फर्स्ट सेकंड अक्टूबर। हाँ, ये विद्याबेन बोलिए। सैमसंग में कोई कोई कंपनी पे चलता है, लेकिन वापस फोटो वेरीफाई में अगर कुछ इश्यू आया तो आप ज्यादा ट्राई मत करना, फिर लैपटॉप से ही देना है। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी वो बुक नंबर 6 का असाइनमेंट करना है। बुक नंबर 6 का असाइनमेंट्स का उसके बाद एग्जाम नेक्स्ट वीक में रहेगा। एग्जाम पूरी होने के बाद 10 सितंबर तक एग्जाम रहेगी। 10 सितंबर के पहले आपकी वो प्रैक्टिकल ओरल एग्जाम रहेगी, तब तक बुक 6 कंप्लीट कर देना असाइनमेंट। दीदी तो जो अभी बुक भरने का 6 नंबर का वो तो आप सबमिट करने का उसका पीडीएफ बनाना पड़ेगा? हाँ, उसका देखो आप कौन से सेंटर से हो। डिग्रस दीदी। हाँ, तो वहाँ कोऑर्डिनेटर्स को बता देना आपने बुक बनाया करके, वो देखो पीडीएफ बोलते तो उनको पीडीएफ भेजो, या तो वो डायरेक्टली आपको देना है बुक वहाँ तो दे सकते। अच्छा, वो सही दे सकते। हाँ, वो जैसे एग्जाम ओरल एग्जाम की दीदी वो कब तक करा रहेंगे दीदी? ओरल एग्जाम जैसे आपकी एग्जाम पूरी होती है ना ऑनलाइन, तो उसके बाद 23 सितंबर तक वो एग्जाम रहेगी प्रैक्टिकल की, वो ग्रुप में डालेंगे। तो दीदी बुक कब तक असाइनमेंट कंप्लीट हुए दीदी वो कब देना है? कौन सा? 10 सितंबर प्रैक्टिकल की बुक 10 सितंबर तक एग्जाम रहेगी। 10 सितंबर तक आपको कंप्लीट करनी है बुक नंबर 6। हेलो, सेकेंड ईयर की बुक कब तक सबमिट करनी है? प्रैक्टिकल बुक जो है ना 10 सितंबर के पहले आपकी एग्जाम पूरी होती है, उसके बाद तुरंत आपको 1 वीक में रेडी रहना है। जो दीदी और इंटरव्यू दीदी इंटरव्यू की डेट वो एग्जाम पे पहले दे सकते क्या असाइनमेंट? हेलो, हाँ, अभी आपके रेडी हो गए तो आप दे सकते हो। तो दीदी वो कैसा? हेलो दीदी, तो हेलो कोरे पेज पे देने का है दीदी? आपको लाइन पेपर पे लिखना है, रूल पेपर पे लिखना है। लाइन पेपर पे लिखना है। अच्छा। हाँ। और वो ग्रुप में सेंड करने का है क्या? हाँ, ग्रुप में नहीं सेंड करो, आपके कोऑर्डिनेटर को बता दो। अच्छा, कोऑर्डिनेटर को बता दो। तो 5 बुक के असाइनमेंट बनाने के है दीदी? इंटरव्यू कब तक है? अच्छा, ठीक है। हेलो, इंटरव्यू कब है? इंटरव्यू सेकेंड ईयर का वो 10 तारीख के पहले कभी भी आ सकता है, ऑनलाइन के बाद कभी भी होगा। हाँ, अच्छा। मॅम एकदा डेमो दाखवू शकता का तुम्ही? और प्रैक्टिकल की बुक कैसे लिखनी है? वो आप ग्रुप में अटेंड नहीं किए थे, आप वीडियो लेक्चर सुनना, फिर आपको पता चलेगा। दीदी जो असाइनमेंट दिए आपने वो मतलब प्रैक्टिकल के बुक में लिखना है क्या? जो फुल स्केप बुक रहते हैं वो प्रैक्टिकल बुक में भी लिख सकते हो या फुल स्केप पेपर पे भी लिख सकते हो। हाँ, एक बार फिर से डेमो बताती हूँ। अभी यहाँ आपको साइट पता है ना सभी को, कौन सी साइट थी?
हाँ STTP बोलो आगे, HTTP आगे क्या है? YCMOU डॉट UNI ऑनलाइन। कौन सी थी? YCMU डालने का दीदी। एक मिनट, मैं मेरा इस PPT से ही देखती हूँ। HTTP YCMU unionline.in थी। इन ओम शांति दीदी। एक मिनट, हाँ मैं डेमो दिखाती हूँ उसके बाद बोलूँ। अभी किसी का भी PRN नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये ऐसे आएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। किसी का PRN नंबर है तो बता देना। है किसी के पास PRN नंबर? हेलो। हाँ PRN नंबर है तो हेलो। बोलिए। PRN हेलो। नंबर है तो बोलिए। 20 एक बार लिंक बताइए मैडम। 190 आपको ग्रुप में डालेंगे वो उसका 20 190 हाँ 17 17 00 00 27 27 44 44 537। 537। तो यहाँ आपने PRN नंबर डाला। देखो ये साइट है https://ycmu.unionline.in, यहाँ तक साइट है https://ycmu.unionline.in, ये साइट रहेगी। अभी डेट ऑफ बर्थ दे बताना। 100 आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ। 10/1/77। हाँ तो 10 आएगा, फिर 1 01 नो 0177 ना। तो 1977 नहीं लिखना है, सिर्फ 77 लिखना है। देखो 10 था तो 10, फिर जनवरी था तो 01 डाला, सिर्फ 1 नहीं डाला। ईयर 1977 नहीं डाला, सिर्फ 77 डाला है। तो 6 नंबर में पासवर्ड होना चाहिए। फिर यहाँ आएगा सिलेक्ट एक्टिव टेस्ट। तो एक्टिव टेस्ट में यहाँ आपको सिलेक्ट द फैकल्टी सिलेक्ट करना है। यहाँ अभी आज इसका नहीं था ह्यूमैनिटीज का, तो आपको पेपर यहाँ सिलेक्ट करना है ह्यूमैनिटीज। फिर आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। अगर फर्स्ट ईयर है आपका, क्या सेकंड ईयर है बताओ? आपका कौन सा है, फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है? सेकेंड ईयर। हाँ तो यहाँ आपको, यहाँ ह्यूमैनिटीज आपने सिलेक्ट किया, यहाँ आपको क्या डालना है G72, क्योंकि फर्स्ट ईयर होगा तो G73 आएगा, सेकंड ईयर होगा तो G72 SYBA वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी, ये आपका प्रोग्राम रहेगा। डेट जिस दिन की जो एग्जाम रहेगी वो, और यहाँ आपको सर्च में भी आप डाल सकते हो, सर्च करके भी G72 सर्च करें तो प्रोग्राम आएगा G71 या G72 या G73, और फैकल्टी आएगा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी, और डेट रहे। और यहाँ आपको नीचे वो तीनों मीडियम दिखाएगा, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। यहाँ तो क्लियरली उन्होंने लिखा है मराठी मीडियम, लेकिन अपने यहाँ कई बार सिर्फ M लिख कर आता है, M आता है, H आता है, E आता है। तो आप समझ लेना M लास्ट में लिखा है मीन्स मराठी है, E लिखा है लास्ट में तो इंग्लिश है, और H लिखा है तो हिंदी है। और फिर यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको ये आपको पता है ना सभी को, फोटो वेरीफाई का ये एक्टिव टेस्ट हुआ, उसके बाद ये फोटो वेरिफिकेशंस भी होगा, फेस रिकॉग्निजेशन। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है कंप्यूटर फोटो वेरीफाई। अगर आपका फोटो अभी आप अलग दिखते हो, पहला वाला फोटो एडमिशन का अलग है, तो यहाँ जो नीचे ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करो, क्लिक हियर टू डिफर द फेस वेरिफिकेशन एंड कंटिन्यू एग्जाम। तो अगर आपका फोटो अलग भी है तो टेंशन नहीं, आप ये ऑप्शन जो नीचे लिखा है ना, क्लिक हियर टू डिफर द फेस वेरिफिकेशन और एग्जाम कंटिन्यू कर सकते हो। यस, कंटिन्यू टू एग्जाम। और फिर यहाँ आपको ऐसे आएंगे क्वेश्चन आएगा, यहाँ आपको कितना टाइमिंग बचा है वो आएगा।
इतना ध्यान रखो, सबमिट टेस्ट बराबर लास्ट में 2 बार करना है। एक बार सबमिट टेस्ट करके नहीं होगा, फिर से आपको एक बार सबमिट टेस्ट करना है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द टेस्ट। फिर से यहाँ आया ये सबमिट दिस टेस्ट, और फिर से आपको सबमिट टेस्ट करना है। ऐसे 2 बार आपकी एग्जाम सबमिट हो जाए। और यहाँ आपका इंटरनेट कनेक्शन जाता है या पावर कट होती है, मोबाइल डिस्चार्ज होता है, लैपटॉप डिस्चार्ज होता है, तो आपको फिर वो वहाँ 0 भी आ सकता है, एब्सेंट भी आ सकता है, वो ध्यान रखना। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। हाँ, आज वो ऑफलाइन फॉर्म भरे हुए हैं 3 साल पहले, उसका एग्जाम ये होंगी कि नहीं होगी? जो आज मैंने आपको कॉल किया था ना, मैं हाँ वही बोल हाँ, रही तो वो विकास भाई को पूछना पड़ेगा, अभी ज्वाइन किया है क्या उन्होंने, पता नहीं। हूँ। ओके दीदी, फिर मुझे जल्दी हाँ बताना वो दीदी, मुझे हाँ तैयारी हाँ करनी हाँ है, हाँ मेरे पास टाइम कम है ना। हाँ चले। ओके। अगर वो अपने 0 हो गया, सप्लाई चला गया, कनेक्शन चला गया, तो दोबारा एग्जाम दे सकते क्या वो पेपर का? हाँ, सबमिट के पहले अगर आपका पावर कट हो जाता है ना, तो आप एग्जाम, लेकिन आपको पहले से ही आंसर लिखने पड़ते हैं। फिर आपने समझो 40 आपने सॉल्व किए, वो आपके सेव नहीं होते, आपको फर्स्ट से आंसर आपको फिर से सबमिट करना है। तो दोबारा पूरे आंसर देना पड़ेगा। हाँ कनेक्शन जाता है तो दोबारा हाँ। रीसेट करना पड़ेगा। और टाइम कितना मिलेगा उसके लिए? टाइम उसका टाइम 1 घंटा रहेगा। एग्जाम में 1 घंटा टाइम। आधे घंटे के बाद कनेक्शन चला गया तो बाद में आधा तो फिर घंटा से मिलेगा आपको क्या? नहीं, आपको 1 घंटा पूरा मिलेगा। ओके, ऐसा कितने टाइम कर सकते हैं? वो ज्यादा नहीं करना, रिपीटेशन कर सकते हैं ऐसे कितने भी बार, लेकिन जब सबमिट एग्जाम होता है ना, तो आप ऐसी जगह बैठो कि वहाँ आपका इंटरनेट कनेक्शन बार बार जाए नहीं, और आपका मोबाइल भी फुल चार्ज हो या तो लैपटॉप फुल चार्ज हो, ऐसी जगह ही आप बैठो। नहीं दीदी, एक्चुअली बात ये पूछनी थी, अगर उस दिन का अगर हुआ ही नहीं कनेक्ट वापस, तो नेक्स्ट डे दे नहीं, सकते हैं नेक्स्ट कि डे नहीं कैसे? दे सकते, फिर हो गया। अगर 12 बजे या 1 बजे के बाद उस दिन के भी 2 से 5 के इसमें आप नहीं दे सकते। अच्छा, 2 से 5 उस दिन चांस गया तो गया। उस दिन का चांस गया तो गया, मतलब वो उस पेपर में हाँ, वापस नहीं दे सकते। हम यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि शायद दिसंबर के स्लॉट में आपको बैठने दे, लेकिन वो भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम वो भी नहीं मिला, इसीलिए हो सके उसी टाइम कर दें। नहीं मैम, सिर्फ मतलब नेटवर्क का अगर इशू रहेगा तो ही बोल रहे हैं। हाँ, नहीं होता है, लास्ट टाइम भी ऐसे बहुत जन का हुआ था, नेटवर्क इशू था। तो आप तुरंत दूसरी जगह जाओ ना, लैपटॉप जाओ या कहाँ साइबर में जाओ, आपके पास इतना टाइम है, 8 to 12 का टाइम है। आपको 8 o'clock आपने शुरू किया, आपके एग्जाम पता नहीं है, तो आप दूसरी जगह पे जाओ 9 बजे, वहां से शुरू करो ना। आप 12 बजे तक पढ़ाई करते बैठोगे और फिर अपने लैपटॉप में देखोगे, फिर आपके लैपटॉप में हुआ नहीं तो आप दूसरी जगह जाओगे, तब तक टाइम पूरा हो जाता। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, स्टूडेंट लास्ट तक पढ़ाई करते बैठे थे और लास्ट में एग्जाम हुआ ही नहीं। ओके। जो भी ऑफलाइन एडमिशन हुआ है, विकास भाई ने इसमें डाला है चैट बॉक्स में, ऑफलाइन एडमिशन हुआ है, उनका एग्जाम अभी नहीं होने वाला है। ऑफलाइन का एग्जाम अभी नहीं होने वाला है। अरे ठीक है दीदी, ठीक है। एग्जाम 100 मार्क्स ही रहेगी और 50 क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर। वो 1 घंटे में सॉल्व करने हैं। हाँ। दीदी ओम शांती। हाँ बोलिए। सुरुवातीला फोटो व्हेरिफिकेशन होईपर्यंत मुलींनी सुरुवात करून दिली तर नहीं, चालेल का? लेकिन हाँ, आप सामने कैमरे के सामने आप ही बैठने चाहिए, बाकी कोई भी साइड से कैमरा में वो आना नहीं चाहिए जो कर रहा है वो, बाकी चलेगा ऐसे, और आवाज भी नहीं आना चाहिए, वो करके देगा आपको तो चलेगा। चले, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी यहाँ ही पूरा करते हैं दीदी। सभी एडमिशन असाइनमेंट ले लेना पूरा, अभी एडमिशन ले लेना, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकंड ईयर में ले लेना, सेकंड ईयर, क्योंकि अभी चांस है कि बिना सर्टिफिकेट्स के आप एडमिशन ले सकते हो,
तो अभी जल्दी से जल्दी ले लेना, बाद में 100 रुपीज भी लगती है, कभी लेट फी 500 भी लगती है। तो ऐसा नहीं सोचेगी कि आपके एग्जाम बाकी है तो आपसे कैसे लेट फी लेने का, सभी को कॉमन रूल रहता है। पीआरएन नंबर हमको मिलना चाहिए दीदी, हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं। वो ग्रुप में डाल देंगे सभी के पीआरएन। हाँ तो हम क्योंकि सेंटर पे नहीं मिल रहा है, मैं देखा मैंने। हाँ अभी और हाँ क्या मैंने लिखा है कि क्लासची आवश्यकता आहे का, अभी लगता है अभी और आपको क्लासेस चाहिए। एक रिवीजन हो जाएगा तो ठीक रहेगा। यस दीदी, यस रिवीजन दीदी, चाहिए रिवीजन क्लास चाहिए। रखेंगे। चाहिए। हाँ रिवीजन क्लास होना चाहिए। ओके एग्जाम रिवीजन एग्जाम रख पॉइंट ऑफ लेंगे। व्यू होना चाहिए दीदी, चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में होना चाहिए। ओके हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ, हाँ, ओके डिस्क्रिप्शंस नहीं होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ। कौन से सब्जेक्ट्स के लिए? वो भाषा विषय का हमको ये लग रहा है, जो हिंदी इंग्लिश वाला है ना वो। हाँ। बाकी का तो हम इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत समझ नहीं हिंदी आ रहा है। इंग्लिश का अगर आपने वीडियो भी एक जो भी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, 2 या 3 वीडियोस है, उतना आप सुनोगे वो वीडियोस तो अभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। रिवीजन ले लेंगे उसका भी, हिंदी इंग्लिश का। वो वीडियो कहाँ है दीदी? वीडियो मिला नहीं मुझे। वो डिप्लोमा अपना है ना ऑनलाइन वीडियोस, उसकी लिंक रखे हुए है ना सब, वो लिंक लेकिन दीदी वो मराठी ग्रुप के में डाल लिए देंगे। कहाँ पर भी? तो हिंदी मीडियम के है ना, तो हिंदी मीडियम से आपको मराठी हो जाएगा ना, कर सकते हैं ना। एक बार जो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपको मराठी लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज कोई जरूरत नहीं है। वो हिंदी इंग्लिश का जो वर्कबुक है उसको सॉल्व करने की जरूरत है दीदी। नहीं वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सबमिशन में नहीं आएगा ना वो? सबमिशन नहीं सबमिशन नहीं होगा उसका। वो हम पढ़ा वो देख रहे थे, हम कल दिख रहे थे, उसको बंद कर रहे थे। HN 101 है। और सेकंड ईयर का कौन सा चाहिए ज्यादा आपको सब्जेक्ट? ये PSY 271 मैम देख लो ना एक बार। हाँ PSY 271 ले लें। रिवीजन क्लास सभी का हो जाएगा तो ठीक रहेगा दीदी, एग्जाम पॉइंट ऑफ हाँ सभी का घंटा ले लेंगे। ये 2-2 घंटा ये हो जाएगा तो इसमें हमारा रिवीजन सभी का ले लेंगे। हिंदी पेपर हिंदी में ही आ जाएगा। HN 101 है तो मराठी मीडियम वालों को भी हिंदी में ही पेपर आएगा, इंग्लिश वालों को भी हिंदी में आएगा। लेकिन उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस हिंदी रहेंगे और 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहेंगे। कोई कोई को पहले वाले 50 मार्क्स के क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस इंग्लिश आ सकते हैं, या किसी किसी को 25 क्वेश्चंस पहले हिंदी आ सकते हैं। तो ऐसे दोनों मिला के सॉल्व करना है वो। हाँ दोनों सॉल्व करना। ओके दर्शना मैम 40 मार्क्स है, पासिंग जो सब्जेक्ट है वो 40 मार्क्स का है। कदम मैडम आपको कुछ बोलना है? कदम ऐसा लिखा हुआ है, रेज द हैंड, ओपन क्यू, कुछ बोलना है आपको? नहीं तो हैंड रेज। नहीं हाँ हाँ तो लोअर हैंड कर दे। नहीं रिवीजन क्लास कब से हो रही दीदी अभी? सॉरी रिवीजन क्लास हाँ हम बताते हैं सब फैकल्टीज के साथ डिस्कस करके। तो अपने इसमें हमारे ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ डाल देंगे। वो लिंक भी आप मैम डाल दोगे ना एक बार? हाँ डाल देंगे। तो अपना साइट का लिंक है वो? हाँ उसी में डाल। व्हिडिओ लिंक पण पाठवा दीदी। हाँ हाँ वीडियो लिंक भी। दीदी वो डेमो वाली साइट अगर जल्दी ओपन हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सब कुछ। डेमो में आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे? नहीं क्या? नहीं वो कोई भी आएंगे, वो 5 क्वेश्चंस रह रहे सिर्फ। वो 5 कोई भी है, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए होता है कि यहाँ PRN नंबर डालना है या नेक्स्ट करना है, उसके लिए होता है। ओके मुझे लगा पूरा अपना डेमो के लिए अपने क्वेश्चन के सेट रहेंगे, उसमें से आप प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। नहीं वो नहीं, वैसा डेमो नहीं है। एग्जाम का डेमो। अच्छा एग्जाम का डेमो है। विकास भाई बोल रहे कि सभी को एग्जाम एडमिशन लेना जरूरी है। डेमो लिंक भी भेजी हुई है, सभी देख लेना। फिर से एक बार ग्रुप में भेजते हैं डेमो लिंक। बहन जी
ये अभी साइट खोल के देखा तो प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या अभी भी उसको? डेमो की कर सकते हो ना प्रैक्टिस, और आप कोई ओरिजिनल PRA साइट नंबर खोल के डाले हो देखा तो प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ हाँ PRN कर नंबर सकते हो, PRA नंबर डेट ऑफ बर्थ करके डाल दीजिए प्रैक्टिस। ठीक है। ओम शांति। तो यहाँ पूरा कर दे। TYBA का एडमिशन कब लेना है? अभी एडमिशन शुरू कर दो लेने के लिए। एग्जाम के पहले सभी के एडमिशन होने चाहिए। 1 इंस्टॉलमेंट तो आप भर के रखो, क्योंकि आपको भले आप एटीकेटी हो, फेल भी हो गए तो भी आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम तो दे सकते हो। लेकिन अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं हेलो। भरा है तो आप फिर अगले साल के एग्जाम इसमें नहीं जा सकते। इसीलिए वो एडमिशन पे थोड़ा ध्यान रखना। तो एडमिशन फी पूरी भरना पड़ेगा? हेलो। हाँ, एग्जाम के पहले सभी अपना एडमिशन पूरा करके रखना। ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो सभी का होना चाहिए। हेलो। ठीक है। हाँ बोलिए ना, बोलिए जल्दी। थोड़ा प्रैक्टिकल बुक के बारे में बताएंगे? हेलो। हेलो दीदी जी। हेलो। हाँ, प्रैक्टिकल आपका कौन सा है? अभी सब क्लास है हुए हैं ना, वीडियो आपने सुने? आप ऑनलाइन क्लास में थे ना? नहीं वो तो अभी वीडियो नहीं लेक्चर जो है सुन अपने, रही। वीडियो लेक्चर से वो सुनना। आपका कौन सा मीडियम है और कौन सा ये ईयर है? क्या? कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर आवाज है, नहीं आ सेकंड रही। ईयर? फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है? हेलो। आपका कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है? हेलो। सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर। हाँ, और मीडियम कौन सा है? मीडियम। हाँ, कौन सी भाषा में मराठी ले रहे? मीडियम है। मराठी मीडियम। तो ग्रुप में डाले थे ना, उसमें थोड़ा सा देख मराठी लेना। मीडियम सेकंड ईयर। ओके, डाल देंगे बुक नंबर 6 का। क्या? उसमें डाल देंगे नोट्स थोड़ा ग्रुप में। बुक नंबर कौन सा? बुक नंबर 6 का नोट्स फिर डालेंगे ग्रुप में। आवाज नहीं आ रही। उसके नोट्स जो है ना वो डालेंगे बाद ग्रुप में डाल देंगे उस बुक नंबर 6 के। नहीं सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे? सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, आपका ऑडियो में कुछ ये है, आप वो शायद बराबर से नेटवर्क कर प्रॉब्लम। नेटवर्क है। हाँ। एडवांस डिप्लोमा के लिए G72 है, डिप्लोमा के लिए G73 है और BA के लिए G71 है। एडवांस डिप्लोमा ओम G72। शांति। एडवांस डिप्लोमा जो होगा उसका कोड रहेगा G70। डिप्लोमा का होगा G73। क्या? कोर्स हेलो। कोड है, ये लिख देना। और BA का रहेगा G71। ये कोर्स ओम कोड है। शांति दीदी। हाँ बोलिए अभी। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल बुक का। 6 बुक का थोड़ा डाल देना। हाँ, ग्रुप में डाल देंगे। हेलो, प्रैक्टिकल बुक का। पहले आप ऑनलाइन की स्टडी करो, जैसे ऑनलाइन पूरी हो जाती है ना उसके बाद तुरंत बुक नंबर 6 का और असाइनमेंट्स का ग्रुप में डाल देंगे। पहले अभी सिर्फ स्टडी करो ऑनलाइन एग्जाम। अच्छा, थैंक यू। सेकंड ईयर। तो यहाँ अभी पूरा कर देते। विकास से अभी कुछ बोलना है आपको? अभी एडमिशन्स के लिए एडवांस डिप्लोमा में आपको एडमिशन डाला है ना, तो क्वालिफिकेशन में आप जो उसका अगर एडमिशन का कुछ भी ये रहेगा ना फर्स्ट ईयर का एडमिशन का, वो प्रूफ आप डाल सकते हो। हाँ, G73 हिंदी नोट्स का फिर से भेज दे। ओम शांति। संगीता बहन, आपको कुछ बोलना है? संगीता बहन, आपको कुछ बोलना है? आपने रेज किया है। सेकेंड ईयर की एडमिशन की फीस कितनी है मैम? हाँ,
जो भी है हर एक स्टूडेंट ने क्या करना है, अपना एक एडमिशन तो लेना ही है। विकास भाई बोल रहे कि हर एक स्टूडेंट ने और एक एडमिशन अपना निश्चित करना है। तो और भी आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बोल सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। और अपना एक बहुत अच्छा कोर्स शुरू होने जा रहा है, जो मास्टर डिग्री का कोर्स है, जो काउंसलिंग का कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ। तो ये ज़्यादा डॉक्टर्स भी करते हैं और सभी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप अच्छी तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट से ही आपका सर्टिफिकेट रहेगा, तो ये कहाँ भी वैलिड रहेगा। हेलो, मैम मुझे और काउंसलिंग एक के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा? बीए होने के बाद ना मैम? बीए होने के बाद, ग्रेजुएशन आपका पूरा होने के बाद एडवांस डिप्लोमा है, उसमें आप कर सकते हैं। मैम मुझे एक काउंसलिंग में पूछना था कि नॉर्मल जो बुक्स है वो रीड करने से हो जाएगा ना, या और कुछ आप नोट्स डालने वाले हैं? आपको नोट्स भी पढ़ने हैं और बुक्स भी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं। सिर्फ नोट्स नहीं आपको पढ़ने हैं, लेकिन बुक्स भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ऐसे नहीं कि पूरा नोट्स से आने वाला है तो मैं बुक्स क्यों पढूं, लेकिन बुक्स भी साथ में लेकर पढ़। ओके ओके ठीक है। तो इसके सब नोट्स मैम दिए हुए हैं ना अपने ऑलरेडी ग्रुप में? क्वेश्चन बैंक तो भेजे हुए है ग्रुप में। ओके, भेजा हुआ है क्या? और एक बार फिर से सेंड कर सकते हैं क्या मैम, बिकॉज मैंने देखा नहीं है। सो अब एक बार वापस सेंड कर सकते हैं क्या? हाँ भेजेंगे ग्रुप में। ओके ओके, थैंक यू। और थोड़ा भी वो एग्जाम के टाइम थोड़ा ध्यान रखना, कोई भी बुक्स नहीं खोलना है, कोई भी और साइट नहीं खोलनी है, तुरंत पता चलता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम मैम। ओम शांति। ओम सर। तो यहाँ ये भी पूरा करते हैं। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक यू मैम। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी। अगर किसी को बाबा का गीत आता है तो गा के पूरा कर सकते। ओम शांति दीदी, एक सवाल पूछना था। हाँ जल्दी पूछे। सबमिट करने के बाद उस पेपर का रिजल्ट तुरंत आएगा क्या दीदी? उस नहीं, पहले जैसा रिजल्ट तुरंत आता था, अभी वैसा रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा। आपको 1 मंथ के बाद रिजल्ट मिलेगा। ओके ओके, चलो थैंक यू दीदी। किसी को गीत आता है तो पूरा कर। अपने ज्यादा एडमिशन्स होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के 3 लाख होते हैं और अपने सिर्फ 1000 में होते हैं एडमिशन।
हेलो दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। हाँ बोलूं मैं बाबा का गीत? बोलिए जल्दी। ओम शांति। पिया साथी है मोरे, शिव पिया साथी है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथी है मोरे, शिव पिया साथी है। ये गंगा जल तने मैंने धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। ये गंगा जल तने मैंने धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। योगी सुनाए वो महाज्ञानी, ज्ञान मुरली सुनाए वो महाज्ञानी। रे में आए विकारी तेरे हाथ है, शिव पिया साथी है मोरे, शिव पिया साथी है। ओम शांति।